नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट के संबंध में रचनाएं हम आपको बता रहे हैं। एक नाटक है इसी के संदर्भ में, एक और द्रोणाचार्य, जिसको हम पढ़ रहे थे। नाटक में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये प्रिंसिपल जाता है और लीला जड़वत खड़ी रहती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं। अरविंद, यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? लीला कटुता से, झक मारने। क्या सीधे मुंह बात नहीं कर निकलेगी? सुनता कौन है? क्या कह रहा था? समझा रहा था। तुम्हें? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या सलाह दे रहा था? समझदारी की बात कह रहा था। लेकिन समझदारी से ही तो दुश्मनी है। यानी कि वो कह रही है तुम्हारी समझदारी से दुश्मनी है। बताओगी भी? रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था। जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, हाँ वापस ले लो, इसमें ही सबका भला है। तो तुम भी जानती हो कि मैं बेईमान करूं, तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं। समझदारी से काम लो। 20 बरस हो गए शादी हुए, पहले कभी नहीं ऐसा कोई बात हुई कि जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी। पर आज मेरा कहना मान लो। लीला, मुझ पर दबाव मत डालो। उत्तेजित होकर, कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम हम लोगों की कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तय हुआ करते हैं कि हम लोग कैसे जिए, और हम लोग उसी तरह जीते रहें। अब ये नहीं होगा। इसी बीच द्वार पर चंदू दिखाई देता है। कम उम्र करीब 20 वर्ष, कॉलेज छात्र की वेशभूषा। लीला एक क्षण रुकती है, फिर भीतर जाती है। अरविंद आश्चर्य से, तुम? क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अब कौन सा पराक्रम किया है? पराक्रम मैं क्या करूंगा? पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती? पहले आती थी, अब सवाल ही कहाँ उठता है। अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। झूठ बोलते हो, नकल करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। मैं जानता था कि आप भी यही बात कहेंगे। दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है। मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे दिया, डिसलाइक यू, गेट आउट गेट आउट। चंदू, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्यों सुनूं? चंदू, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो निकालिए चप्पल, मारिए बस। अरविंद क्षण भर सोचने के बाद, बैठो सुन रहा हूं। मैं नकल नहीं की है सर। नहीं? तुमने नकल नहीं की है? नो सर, नकल नहीं की है। अरविंद, यू आर लायर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे? मैंने नकल नहीं की थी सर। कागज किसके हाथ में था? मेरे। इसके बाद भी बीच में ही, पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल नहीं किया। अरविंद, दिस इज नो आर्गुमेंट। आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा है? राजकुमार। कौन बैठा था? राजकुमार। इसे क्या होता है? वह छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी। वह देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। लेकिन इससे यह कहाँ सिद्ध होता है कि तुम नकल नहीं कर रहे थे? पहले बुरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास एक कागज उड़कर मेरे पास आया। मैंने कागज उठा लिया। सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। तुमने अगर जरूर कोई बदतमीजी की होगी। कभी की है सर मैंने। वह धकेलते मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं की रही? वहां तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था,
उसने मेरी ओर इस तरह से देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया, फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी गई। अरविंद सोचता हुआ, तो तुम कागज नहीं ले गए थे? चंदू, नो सर, आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की है? बिना जांच किए सजा क्यों की गई? जानबूझकर। क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सजा देंगे? मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का एक राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूं सर। मुझसे क्या चाहते हो? न्याय। मतलब? राजकुमार को आज आपने पकड़ा है, तुम्हें उसे क्या लेना देना? मैं पूछने आया हूं कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर जा रही है या नहीं। मैंने अपना काम कर दिया, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। नो सर, आपकी भी जितनी जिम्मेदारी है। लेकिन कैसे? रिपोर्ट दबाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूंगा? आपको हमारा साथ देना होगा। यानी एक बार हम लोग भी मरने मारने पर तुले हैं, कॉलेज की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। यानी तुम लोग आंदोलन करोगे? दूसरा कोई चारा नहीं है सर। पर तुम लोगों को यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबाई जाएगी? अरविंद, इससे अच्छा राज चंदू कहता है, क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। अरविंद, इससे क्या होता है? वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूं? आपको हमारा साथ देना होगा, आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। अरविंद, मुझे बीच में क्यों? चंदू, क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। तो आप साथ देंगे ना? सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरी के बल पर नकल की है। पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। अरविंद, क्या मुझे दूसरों की तरह? नो नो सर, वैसी बात नहीं है, लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने की का भय भी दिखाया जाएगा। तो आप कोई अचरज नहीं। अरविंद, मैं धमकियों से नहीं डरता। पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप बोलते क्यों नहीं? लीला आ जाती है। लेकिन आप बदल गए तो याद रखिए, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो तुम मुझे धमकाने आए हो? आप चाहे जो समझे, यह लड़ाई हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं, हम अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, साथ ही आग्रह भी प्रार्थना करने आया हूँ और साथ ही आग्रह भी। ठीक है, आगे देखिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूं, लौटकर उन्हें जवाब देना है। जरा साफ बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आपसे कोई बात बदलनी तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर। चंदू तेजी से बाहर जाता है। अरविंद के चेहरे पर परेशानी। लीला, तुम्हें देखा तुमने? अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे? उसका क्या दोष है? तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था? बदतमीजी और धमकी ही की भाषा समझ आती है अब? तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? अरविंद, उसका पक्ष न्याय का है। कहीं मारपीट हो गई
ये छुरी चल गए तो क्या होगा, सारा दोष तुम पर दिया जाएगा। तो क्या मैं झूठ बोलूं? उत्तेजित होकर अरविंद, सॉरी लीला उत्तेजित होकर बोलती, पर क्या कहती हूँ मैं, क्या कहती हूँ? न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा है इनके पचड़े में मत पड़ो। लेकिन प्रेसिडेंट का प्रवेश, 50 के आसपास रौब वाला व्यक्तित्व, मुंह में सिगार, आवाज में इस्पाती खनक। लीला भीतर जाती है और अरविंद उनका स्वागत करता है। देखिए कैसे, आप इस समय आप नहीं आए तो मैं ही चलूं, सोचा मैं ही चलूं, विराम भूमिका बनाऊं या सीधे कहूं? सीधे सीधे ही पूछिए, आपने क्या तय किया? मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। शाबाश, मैं आपको इसी ईमानदारी का कायल हूं। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अरविंद, इसी बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब, मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि उसे मारिए गोली। अब क्या कहूं, निहायत बेवकूफ किस्म का आदमी है ना प्रिंसिपल। न न ग्रेस हमेशा है करता है। उसके 60 हो गए हैं, सोचता हूं रिटायर कर दूं। अरविंद के चेहरे पर आंख गड़ाकर, लेकिन सही आदमी मिलना कहाँ है, मिलता कहाँ है? अरविंद, लेकिन यह तो दूसरी बात कह रहे थे आप तो। क्या कह रहा था? यही कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं। कहा ना, बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है। कौन किसका मालिक है, कौन किसका अन्नदाता है? तो आप क्या चाहते हैं? यही कि असली अपराधी को खोज हो और उसे कड़ी सजा दी जाए। अरविंद, तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी मानते हैं? सॉरी, क्यों, क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? वह अपराधी हो सकता है पर असली अपराधी नहीं। तो कौन? मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा यार। मैं मेरा मतलब है, आप लोग, वह पिछले 3 सालों से नकल कर रहा है था, तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। अरविंद, सॉरी, प्रेसिडेंट कहता है, उसकी बेहुदा हरकतों से मुझसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आप लोगों को किस का डर बात आप लोगों को डर किस बात का है? अरविंद, आपका? मेरा? हाँ, आपका, अपनी रोटी का, सुरक्षा का। मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? आपकी भाषा आपकी धमकी की भाषा नहीं होती। आप जो कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता? आपका आरोप गलत है। नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लाडला गुंडा, आवारा और बदमाश, इसके बाद भी आप ढोंग क्यों करते हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं? प्रेसिडेंट, ये झूठ है। अरविंद, और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी को क्यों भिजवाया है? मैंने भिजवाया? हाँ, आपने भिजवाया, आपके मौके का फायदा उठाया। आप जानते हैं कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रेसिडेंट, मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? यह आपके राजनीति विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद, अपनी आप अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। अरविंद, भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में जाने दीजिए। और प्रेसिडेंट, आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं अच्छी तरह। तो मेरा भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति को और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। अरविंद, प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। प्रेसिडेंट, कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसका परिणाम भयंकर होगा। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा, तो बंद कर दीजिए। प्रेसिडेंट, अरविंद की दृढ़ता देखकर कुछ नरम होकर,
आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर अरविंद? कॉलेज बंद करने से तो बात सुलझ नहीं जाएगी, उलझ भले जाए। अरविंद, कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी या मैंने? नहीं। राजकुमार को रखिए एक और जरा सोचिए तो घटना से मेरे मस्तिष्क इमेज पर कितना धक्का पहुंचेगा, मेरे पब्लिक इमेज पर कितना धक्का पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से जाता रहेगा। आपके नज़रिए से बात सही हो सकती है, पर मैं इस बीच लीला चाय की ट्रे लेकर आती है। अब कैसे बताऊं, घर से जाने क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया कि बात धरी की धरी रह गई। विराम। यू आर ओनली प्रोफेसर whom आई रिक्वेस्ट सो मच। आपका ये प्रिंसिपल है ना? सोचा था कि इसकी छुट्टी कर दूं, कॉलेज का नाश मार कर रख दिया है, इसकी जगह आपकी। अरविंद आश्चर्य से, मुझे कहा ना यू आर ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सुयोग्यता के बारे में मैं कभी शक किया है। अरविंद, तो क्या आप मुझे खरीदना चाहते हैं? प्रेसिडेंट, माई कार्ड्स और ओपन। अब आप सोच लीजिए, कहाँ कहूँगा कि फैसला अभी कीजिए। टेक ऑन टाइम, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता दीजिएगा। उठने लगता है, यानी कि वो बदले में ऑफर करता है। प्रेसिडेंट प्रिंसिपल को ऑफर करता है अरविंद को कि प्रेसिडेंट तुमको बना देंगे, ठीक है, आगे देखिए। चाय नहीं पियेंगे? अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद जाता है। एक गहरा सन्नाटा। लीला, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, प्रिंसिपल नहीं बनोगे। कीमत जानती हो, बिना कीमत दिए कुछ मिलता है? यानी बेईमान हो जाऊं? उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। तुम्हें तुम्हारे सहयोग भी कहाँ साथ दे रहे हैं। लड़ोगे किसके भरोसे? अरविंद, लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोधी करने वालों सैकड़ों विद्यार्थियों मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा, और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने का फायदा? यदु का प्रवेश बहुत परेशान है, लगभग हाँप रहा है। अरविंद, इस तरह हाँप क्यों रहे हो? यदु, कुछ अंदाजा भी है शहर में क्या हो रहा है? लीला, क्या कोई उपद्रव हो गया? पर उसकी तैयारियां हो रही है, और चढ़ा उस चंदू नाम के लौंडे को। तुम्हारा नाम लेकर लौंडों को भड़का रहा है। कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। अरविंद, लेकिन मैंने उसे कोई बात नहीं कही। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुम लड़कों को भड़काया है। पूरे स्टाफ हैरान है तुम्हारी हरकत पर। लीला, मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई, अब क्या होगा? उधर राजकुमार और उसके साथ, यदु बोलता है, उधर राजकुमार और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज है। विराम, एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दे दी, यदु का साथ देकर तुम उसकी सत्ता की खत्म कर देना चाहते हो। अरविंद, कौन कहता है यदु को भड़काया है मैंने? मैं यदु को भड़का रहा हूं? यदु, ऐसा वे लोग मानते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम जानते हो जान से मारे दोगे। सॉरी, यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल जान से मार देंगे। अरविंद, तुम मुझे डरा रहे हो? यदि, इसमें डरने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है। जाओ रिपोर्ट वापस ले लो।
लीला, फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी तो कह रहा है, तो जाओ प्रिंसिपल बन जाओ, मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता बनाओ। विराम, तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वह तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेंगे, लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरविंद क्रोध से, बंद करो अपनी बकवास। बकवास कहते हो? रिपोर्ट बदलने की अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। अरविंद, चुप रहो। लीला, मैं सोचती थी कि कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपनी लिए ही जीते हो। अपनी खुशियों के परे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या चंदू में से एक को चुनना होगा। अरविंद चौंक कर, चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यदि यू आर गेट आउट फ्रॉम हियर, आई सेट गेट आउट। धीरे धीरे अंधकार, प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा है, सिगरेट पीता हुआ, गहरी चिंता में डूबा हुआ। बाहर रात का सन्नाटा, कहीं से बाहर के घंटे सुनाई पड़ते हैं। कोने से विमलेंदु की आकृति उभरती है। अरविंद घबराकर, कौन हो तुम? अब विमलेंदु और अरविंद का क्या संवाद होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, तो इसे पढ़ेंगे हम अगले भाग में। दृश्य बदल चुका है, नाटक जारी है, बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं आपसे विदाई, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।